ऐसा लगा पार्लियामेंट में उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, बहुत खुश थे, कॉन्फिडेंट थे, और प्रधान सेनापति हैं वो नरेंद्र मोदी के, तो लगा कि बहुत बड़ा काम हो गया। उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री को बधाई दी ट्वीट करके, सारा जो है इस तरह से। आरएसएस, मोहन भागवत एंड ऑल, वहाँ क्या माहौल रहा होगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट या कैसे, किस तरह से? सर, क्योंकि जो ट्रेजरी बेंच है उसके ठीक सामने पत्रकारों की दीर्घा है, तो शायद आपकी नज़र नरेंद्र मोदी, फिर बीच में राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी, इनकी बॉडी लैंग्वेज पर होती है। और जाहिर तौर पे जब भी जहाँ गतिरोध होता है वहाँ अमित शाह एक सेनापति के रूप में खड़े होते हैं। मैंने खुद उसको देखा, मैं खुद वहाँ पर विटनेस थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बिल पास हुआ लोकसभा में, तो राजनाथ सिंह जी ने हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद दिया, अमित शाह जी ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पक्ष का विपक्ष का धन्यवाद दिया। तो ये एक बहुत खूबसूरत क्षण था, नो डाउट। जब वो बाहर निकले तो महिलाओं ने धन्यवाद दिया। लेकिन एक और बहुत खास बात हुई, क्योंकि ये जिक्र बार बार है कि परिसीमन है, ये है, तमाम चीज़ें हैं, आप अभी के अभी लागू करें और लॉटरी से लागू करें, जैसे भी करें। तो अमित शाह जी ने खास बात टिप्पणी करते हुए बोली कि अगर वायनाड आरक्षित हो जाता है तो फिर आप कहेंगे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूंसी। उन्होंने ओवैसी साहब पर भी जिक्र करते हुए कहा कि अगर हैदराबाद हो जाती है तो आप हम पे आरोप लगाएंगे, इसलिए परिसीमन आयोग का गठन हो और वो पारदर्शी तरीके से करेंगे तो वो ठीक रहेगा। तो अमित शाह सेनापति की तरफ तरीके से कह लें, स्ट्रैटेजिस्ट के तरीके से कह लें, आंकड़ों के मास्टर के हिसाब से जब गतिरोध आया, खड़े होकर उन्होंने बात करी। ये बात तो है, ही टॉक्स मोर ऑन फैक्ट्स देन पॉलिटिकल। एब्सोल्युटली, चाहे वो मणिपुर वाला जिक्र था, हर जिक्र में। जब आपने आरएसएस की बात की, मुझे अभी याद है हाल ही में आरएसएस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें बात आई कि महिलाओं की भूमिका कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जब हम आरएसएस की बात करते हैं तो महिला संगठन में उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास आजकल बहुत सारे रेज्यूमे आ रहे हैं, मतलब महिलाएं आज आरएसएस के साथ में जुड़ना चाहती हैं और संगठन की जो बड़े पद हैं वहाँ पर भी महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी। तो मतलब विपक्षी पार्टियों की अगर हम आरोपों की बात करते हैं तो वो कहते हैं बताइए आपने आरएसएस में कितने पदाधिकारी महिलाओं को बनाया। तो आरएसएस भी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है जब महिलाओं को वो मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रहा है। तो ये भी एक बड़ा परिवर्तन है अपने आप में। एक्सीलेंट।